देखिए, आज के डेट में ग्लोबल लेवल पर आईटी कंपनीज में काफी गिरावट हो रही है और सोशल मीडिया में हर जगह ही चर्चा चल रहा है कि भाई आईटी कंपनीज एआई आने के कारण बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी पैनिक में हो और ऐसा ही सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा आईटी स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं, एआई सच में थ्रेट है या नहीं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्या इम्पेक्ट करेगा, कौन स्ट्रांग है और कौन रिस्की, और रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आईटी स्टॉक्स अभी क्यों गिर रहे हैं। दोस्तों, इसके 4 रीजंस हैं। फर्स्ट में है यूएस स्लोडाउन का फियर, सेकंड है एआई का डर, थर्ड है ग्लोबल टेक स्टॉक्स का गिरना, फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। देखिए, इंडियन कंपनीज का 50 to 60% रेवेन्यू यूएसए से आता है। अगर यूएसए में स्लोडाउन का डर हो तो आईटी स्टॉक सबसे पहले गिरता है और अभी वैसे ही कुछ हो रहा है। फिर आता है एआई का हेडलाइंस, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। न्यूज ऐसा आ रहा है कि एआई कोडिंग करेगा और ऑटोमेशन के कारण इंजीनियर्स कम हो जाएंगे। इस डर के कारण लोग मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं और पैनिक बढ़ते जा रहा है। डर बढ़ता है, सेलिंग और बढ़ता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, स्टॉक प्राइस जल्दी गिरता है, बिजनेस इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। अब लोगों के मन में ये डर आता है, क्या एआई आईटी को खत्म कर देगा। दोस्तों, सिंपल आंसर है बिल्कुल नहीं। एआई जो है वो रिपीटेटिव कोडिंग और लो लेवल वर्क को कम करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एआई इम्प्लीमेंट कौन करेगा। देखिए, कंपनीज को एआई इंटीग्रेट करना होगा, डेटा सिक्योर करना होगा और क्लाउड सिस्टम डिजाइन करना होगा। ये सारे काम आईटी कंपनीज ही करेंगे। दोस्तों, डिफरेंस को समझो। यहाँ पर एआई मैन पावर कम करेगा लेकिन आईटी डिमांड खत्म नहीं करेगा। डिमांड का सिर्फ टाइप चेंज होगा। दोस्तों, थर्ड में आता है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जो कि रिटेल को काफी डरा रहा है और ये नया ट्रेंड भी है। फॉरेन कंपनीज इंडिया में अपने टेक सेंटर्स खोल रही हैं। इसका मतलब पहले पूरा काम ये एमएनसी कंपनीज आउटसोर्स करती थी इंडियन कंपनीज को। अब कुछ काम ये लोग खुद इन हाउस कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म रिस्क है, आउटसोर्सिंग कम हो सकता है, टैलेंट कंपटीशन बढ़ सकता है, लेकिन पूरा मॉडल रिप्लेस नहीं होगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को भी चाहिए होगा क्लाउड सेटअप, साइबर सिक्योरिटी और सिस्टम इंटीग्रेशन, जो कि हाइब्रिड मॉडल बनेगा। वीक कंपनीज को प्रेशर होगा और स्ट्रॉन्ग कंपनीज अडॉप्ट कर लेगा। दोस्तों, अब हमें देखना होगा कि कौन सा कंपनी इसमें सरवाइव करेगा और कौन रिस्की होगा। देखिए, सब आईटी स्टॉक सेम नहीं होते हैं। कुछ रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बात करें तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इस तरह के स्टॉक्स के पास स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, लार्ज क्लाइंट, एआई पार्टनरशिप्स और डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू होता है। इन कंपनीज को कॉलेप्स होने का डर नहीं के बराबर है। लेकिन कुछ मिड कैप कंपनीज हैं जैसे कि एलटीआई माइंट्रीज, कोफोर्ज, जेनसार और मास्टेक्स। इस तरह की कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल तो काफी है पर रिस्क इस टाइम काफी ज्यादा है। रिटेल इन्वेस्टर्स को इस तरह की कंपनीज में केयरफुली एंट्री करना चाहिए और उसके सेल्स, प्रॉफिट ग्रोथ, नेट प्रॉफिट मार्जिन और दूसरे पैरामीटर्स को वेरीफाई करते रहना होगा। लास्ट में आता है दोस्तों रिस्की कैटेगरी के स्टॉक्स। देखिए, एआई और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के आने के बाद ऐसी कंपनीज में सावधानी रहना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ये सिर्फ मेन पावर बिलिंग मॉडल पर डिपेंडेंट होता है। इनका प्रॉफिट मार्जिन काफी कम होता है और एआई स्ट्रेटेजी क्लियर न होना इसके लिए काफी रिस्की हो जाता है। देखिए, ये कंपनीज एआई प्लस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के प्रेशर में जल्दी खत्म भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आप ट्रैप में फंस गए हो तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस जो आपने खरीदा है उसको भूल जाओ। एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, अगर आज मेरे पास कैश होता तो क्या ये स्टॉक बाई करता। अगर जवाब नो है तो शायद आपको फिर से सोचनी चाहिए। देखिए, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। स्ट्रॉन्ग बिजनेस है तो उसको बिल्कुल होल्ड करो, पैनिक में मत बेचो, लॉस में मत बेचो। अगर बिजनेस अनसर्टेन है तो कम करो और क्लियर प्रॉब्लम अगर दिख रहा हो तो उस स्टॉक से बेच के निकल जाओ। दोस्तों, ध्यान रखना, लॉस लेना गलत नहीं है, गलत है कैपिटल को मरे हुए स्टॉक्स में फंसाए रखना। दोस्तों, आज के डेट में किसी भी आईटी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। फर्स्ट में आता है नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% प्लस होनी चाहिए, डेट लो होनी चाहिए,
एआई स्ट्रेटेजी विजिबल होनी चाहिए और रेवेन्यू डाइवर्सिफाइड है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। कंपनी को बड़े मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है कि नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से 3 चीजें मिसिंग है तो रिस्क काफी ज्यादा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, फ्यूचर ऐसा है कि शॉर्ट टर्म में आईटी सेक्टर में काफी वॉलेटिलिटी रहेंगी, मीडियम टर्म में कुछ स्ट्रॉन्ग कंपनीज रिकवर करेगी और लॉन्ग टर्म यानी 3 से 5 साल में कंपनीज स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, क्योंकि इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा और जो वीक कंपनीज होगी वो स्ट्रगल करती ही रहेगी। दोस्तों, ध्यान रखना, आईटी सेक्टर खत्म नहीं होगा, लेकिन सब आईटी स्टॉक पैसा नहीं बनाएंगे। कंक्लूजन ऐसा है, एआई डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये फिल्टर का काम कर रहा है और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर आईटी कंपनीज को कोलैप्स नहीं करेगा, ये कंपटीशन को बढ़ाएगा। रिटेल इन्वेस्टर का काम है सर्वाइवल कंपनीज को चूज कर, ट्रैक कर, उसमें इन्वेस्ट करना। मार्केट फियर में बेचता है और स्मार्ट रिटेल इन्वेस्टर कंपनीज के स्ट्रक्चर को देखकर इन्वेस्ट करता है। अगले 5 साल में आईटी सेक्टर में पैसा बनेगा, पर ध्यान रखना सिर्फ स्ट्रॉन्ग कंपनीज में। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।